मोदी जी नहीं तो कौन? ऐसा पूछने वालों ने पूछ पूछ के इतना गर्दा उड़ा दिया कि ये वीडियो लाना ही पड़ा, क्योंकि मोदी नहीं तो कौन ये सुनकर मोदी जी को भी लगता होगा मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सारा भारत भाजपा को ही वोट देता है? इस भ्रम में रहने वालों सुनो, मोदी 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 ऐसे नारे तो आपने भाजपा की सभाओं में सुने ही होंगे। अरे अच्छी बात है कि एक भीड़ किसी नेता का गुणगान करे, पर यह भ्रम अच्छा नहीं है कि देश भर की सारी जनता ऐसा करती है या करना चाहती है, क्योंकि असलियत इससे बहुत अलग है। भारत की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी से प्यार नहीं करती है, बल्कि हमारा भारत तो एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्यों, अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर बहुत प्यार से रहते हैं। ऐसे में ये जनता किसी एक पार्टी पे ही सारा प्यार कैसे लुटा देगी? आइए इस बात को आंकड़े के माध्यम से समझते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, भाजपा को 100% वोट तो नहीं ही मिले, 80% भी नहीं मिले, 50% भी नहीं मिले, बल्कि उससे बहुत कम मिले। यानी कि 2014 में भाजपा को कुल 31% वोट मिले थे और 2019 में 37.36% वोट मिले थे। पर देश के 60% से ज्यादा मतदाता आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। ये भी उतना ही सच है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के वोट परसेंटेज थे 19.5%, यानी कि देश की 20% जनता आज भी कांग्रेस के साथ है और बाकी के जो 40% थे वो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में डिवाइड हो गए। और ये सारे 40% प्लस 20% वोट वो थे जो भाजपा के खिलाफ किसी न किसी दूसरी पार्टी को दिए गए थे। क्योंकि क्षेत्रीय क्षेत्र बटे हुए हैं तो आपस में लड़ने से इनके वोट भी बढ़ जाते हैं, तो इसका सीधा फायदा किसी तीसरी पार्टी को मिलता है, या यूं कहें कि आमतौर पे ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और इस तरह भाजपा की जीती हुई सीटों के आंकड़े बढ़ जाते हैं और कुछ यूं भाजपा मुकद्दर का सिकंदर बन जाती है। पर हम सभी को पता है कि किसी का भी मुकद्दर कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता है और मुकद्दर भी बदलता है। एक समय था जब इंदिरा गांधी की प्रचंड आंधी आई हुई थी। इंदिरा गांधी के बारे में अटल जी सरीखा राष्ट्रवादी नेता ये कहता था, देश के सभी राज्यों में विभिन्न पार्टियों द्वारा कैंडिडेट्स तो उतारे जाते हैं, पर कांग्रेस की तरफ से हर सीट पर एक ही चेहरा होता है और वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय हो चुके थे। जनता नारे लगाती थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा की सभाएं होती थी, वहां पर इंदिरा 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 के नारे लगते थे। साल 1971 के चुनावों में अपने दम पर इंदिरा गांधी ने कुल 352 सीटें हासिल की थी और इतनी सीटें प्रचंड लहर के बावजूद मोदी जी के चेहरे पर भी भाजपा नहीं जीत पाई। कल इंदिरा की आंधी थी, आज मोदी लहर है, कल पता नहीं किसका कहर हो। पर कोई भी सत्ताधारी दल क्यों ना हो, उसे इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि भारत की जनता उसे हमेशा राजा की तरह देखना चाहेगी। भारतीय समाज प्रगतिशील समाज है, मेहनती समाज है। यहाँ के लोग भोले जरूर हैं पर मूर्ख नहीं हैं। इन्हें भी महंगाई पर सवाल करना आता है, इन्हें भी सस्ती और अच्छी शिक्षा का हक है, इन्हें भी रोजगार चाहिए, इनके भी कुछ सपने हैं। ये लोग भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, जिसे जिसे अहंकार हुआ है, इन्हीं लोगों ने उसे उखाड़ के फेंका है, क्योंकि ये भारत के लोग हैं, क्योंकि हम भारत के लोग, और हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम भारत के लोग।